फ्रेंड्स, लास्ट जिनका होमवर्क अच्छा था उनके सीक्वेंस में नेम है, मतलब परसों का होमवर्क जिनका अच्छा था मानव, और उसके बाद वाला जिनका होमवर्क अच्छा था वो है श्रेय। मानव एंड श्रेय। चलो आज श्रेय या क्रेडिट अपन देते हैं सेकेंड चैप्टर को। फ्रेंड, मैं सेकेंड चैप्टर जितना भी चला है पूरा अभी रिवाइज करवा रहा हूं। उसमें दो टुल्लू टुच्चू टॉपिक बाकी है। हेनरी फायोल ने कौन से 6 पार्ट्स में एक्टिविटीज को बाइफरकेट करा है वो, और लास्ट वन है पीटर एफ ड्रकर, वो पढ़ा दूंगा। मतलब हमारा सेकेंड चैप्टर एग्जैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू रिवाइज द फर्स्ट चैप्टर, और कल आपका टेस्ट में बेस्ड मम्मी और एवरेस्ट। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, फ्राइडे को अपन अकाउंटेंसी के तीन चैप्टर, कुछ सम पढ़ के कुछ ओरली टोटली सॉल्व करेंगे। मतलब फ्राइडे अपने अकाउंटेंसी का फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर का रिवीजन होगा। सैटरडे संडे छुट्टी है, ऐश करो, लेकिन टेस्ट में बेस्ड मम्मी और एवरेस्ट मंडे को आपका अकाउंटेंसी का टेस्ट होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके फ्रेंड्स, अब तक हमने जो सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है उनके बारे में एक बार हाईलाइट टोटली, मतलब रिवीजन भी समझ ले आप पूरा। वी स्टार्टेड लाइक दिस कि भिड़े के दादा उसके पहले जमाने से एक्चुअली मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में है। भले वो शिवाजी हो, बाजीराव हो या कोई भी हो, वॉर स्ट्रेटेजीज, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, डिफेंस स्ट्रेटेजीज, कोई भी पॉलिसी या स्ट्रेटेजीज बनाते हैं फ्रेंड, वो उस वक्त के लिए रेलेवेंट होती है, जिन्हें अपन कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग द थिंग एट दैट एरा, एट दैट टाइम। ढेर सारे मैनेजमेंट गुरुज हैं। जब आपने वो क्लासिकल, नियो क्लासिकल में जो कुछ फ्यू नेम्स हमने लर्न करे वो बोल देंगे, जिनमें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या प्रमोटर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, फायोल, ये दो तो नाम हमें वैसे भी लर्न है। देन आफ्टर सीके प्रहलाद, टेरी, कुंस एंड ओडोनल, और किन्होंने मैनेजमेंट के एक्टिविटीज को या फंक्शन को जंगल के साथ कंपेयर करा है। कुंस, मतलब कुंस का ये मानना है कि इन शॉर्ट द मैनेजमेंट थियरी इज लाइक जंगल। फिर अपन ने ये समझा था या सोचा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। इतना समझ लेना, लॉट्स ऑफ मैनेजमेंट गुरुज हैव गिवन देयर ओन थॉट और आइडिया। वो उस जमाने में रेलेवेंट थे और उसके बाद वो आइडियाज या थॉट्स बदलते गए। और इसके बाद अपन इसका एमसीक्यू और 1 मार्क भी पढ़ेंगे तो डिटेल में बात। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर ऐसा पूछा जाए तो दीज आर द एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब या तो ऐसा लिख सकते हैं, दीज आर द जनरल गाइडलाइन with confirmation of human behavior which is the task of completion of objective easily, जिन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाएगा। एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉरली बेस्ड ऑन द नेचर, यार ह्यूमन के ऊपर है, और टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन नेचर ऑलवेज चेंजेस, तो प्रिंसिपल्स के अंदर भी चेंज आते जाएंगे। टेक्स्ट में यहां पे 2 चीज कंपेयर करी थी। उन्होंने कहा था मेथड या टेक्निक्स और प्रिंसिपल में फर्क है। टेक्निक का मतलब होता है सेट ऑफ स्टेप जो लिए जाते हैं, और प्रिंसिपल अलग है। और फिर था वैल्यूज का मतलब होता है मोरल, इंटीग्रिटी, वो अपने पसंद की प्रेफरेंस के ऊपर है कि भले उसे फॉलो करे कितने लिमिट तक और कहां तक। देन पहला लॉन्ग आंसर इस चैप्टर का, नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप पहले लिख लेंगे। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, फर्म के साइज, ऑब्जेक्टिव या उसके ऊपर डिपेंड होगा। ये 2 थियरीज हमने पढ़ी थी। दीज आर द जनरल गाइडलाइंस, वो प्रीफेस में नहीं था। इट इज द ट्रूथ बट नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। कभी कभार लगे तो तीर, नहीं तो तुक्का, रेयर केस में तुक्का भी लगेगा। इट इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर, मैं थोड़े वर्डिंग बदल रहा हूं। फ्लेक्सिबल है, टाइम, सर्कमस्टेंस, चैलेंज, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंज आने चाहिए। डैश इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर में भी है, सेकंड में भी है। ह्यूमन या तो मैन, मतलब हमें साइकोलॉजिकली इसे ट्रीट करना होगा और अप्लाई करना पड़ेगा। और इमरजेंसी या कॉन्टिंजेंसीज आएगी, जैसे अभी है कि वर्कर्स को कितने वेजेस दे, कौन से स्टेप फॉलो करे जाए, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद शायद हमारे ऑफिस खुले तो, वगैरह वगैरह वगैरह। इतना पढ़ने के बाद हमने नेक्स्ट आंसर पढ़ा था इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखियो बापू, पहले चैप्टर में भी दोनों आंसर ऐसे ही है, बट प्रिंसिपल निकाल देना। अरे प्रिंसिपल मतलब आप कुछ अलग सोच रहे हैं।
यहां पे कौन से प्रिंसिपल निकाल देने, मतलब पहले चैप्टर में पहला आंसर क्या था जो मैं एंड में रिवाइज करवाऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और इस चैप्टर का पहला आंसर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले चैप्टर का नेक्स्ट आंसर कौन सा था, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और हमने इस चैप्टर में जो अभी पढ़ने वाला इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड, कोई भी सर्कमस्टेंस में कैसे वर्क करना है वो आइडिया आ जाएगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी। लॉजिकल डिसीजन, अप्रोप्रिएट, प्रॉपर, जस्टिफिएबल। कल अपन ने फेयल के अंदर देखा था कि डिसीजन न्यूट्रल या जस्टिफाई हो तो सबको अच्छा लगेगा, वहां पे हेल्प करेगा। देन आफ्टर विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो टेक्स्ट में नहीं था, इससे हमारे फर्म का लेस इनपुट मोर आउटपुट। हाँ, इसको ऐसे भी लिखा है ना टेक्स्ट में, ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी, क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, मतलब वो अपने पास कम है, हमें मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो इसके द्वारा ही मिल सकता है। ये भी इसके इंपोर्टेंस में था। देन आफ्टर अपन अपने वर्कर को आइडियली सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग देम इन्हें ट्रेंड कर सकते हैं अलग अलग टेस्ट से आइडियल पर्सन को, आइडियल वो एप्टीट्यूड टेस्ट कि भाई आपका वर्क में कितना इंटरेस्ट है, और रिसर्च भी कर सकते हैं, ये भी इसका इंपॉर्टेंस था। देन आफ्टर सोसाइटी ऑल्सो बेनिफिटेड बिकॉज आवर मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट, बट इट इज नॉट द ओनली एम ना। सोसाइटी ने बेनिफिट्स पहुंचाड़ो है, आपने भलू ए लोग ने भलू क्या पण काम लागशे एक्सेट्रा। मैंने जानबूझ के एक आध पॉइंट नहीं बताया, मतलब हमने दो आंसर रिवीजन में कंप्लीट करे हैं। कैरेक्टरिस्टिक सेकंड चैप्टर कैन इंपोर्टेंस। देन आफ्टर अपन ने 3 थियरीज पढ़े थे, वाओ 3 थियरीज, टी स्क्वायर। फ्रेंड, ये थियरीज 19th सेंचुरी के एंड तक फेमस थी, जिनके प्रमोटर है अब अपन ज्यादा लिख पाएंगे फ्रेंड, क्योंकि हमने टेलर के बारे में पढ़ा है। उन्होंने एक ऐसी थियरी दी, साइंटिफिक वे ऑफ मैनेजमेंट, नो क्लैश अमंग ओनर एंड वर्कर, स्पेशलाइजेशन एंड फाइनेंशियल मोटिवेशन। फिर आयो कौन, हेनरी फायोल, जिन्होंने एक्टिविटीज को पार्ट्स में बाइफरकेट करा और जनरल गाइडलाइन या प्रिंसिपल्स दिए। देन आफ्टर मैक्स वेबर एंड एक्सेट्रा। बट ये थियरी का एक लोचा लवाचा था। दिस थियरी ओनली एम्फसाइज, भार रखती थी ऑन फाइनेंशियल मोटिवेशन। व्हाट अबाउट ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन अप्रोच। तो वो थियरी एल्टन मायो नई थियरी लायो, मतलब उन्होंने नियो क्लासिकल थॉट जो 19th सेंचुरी के बाद या 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में शुरू हुए, जिनमें फ्रेंड लीडरशिप, मोटिवेशन, इंटरनल ह्यूमन रिलेशन, ओके, ह्यूमन के साथ कैसे व्यवहार करें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये सारे एक्चुअली ह्यूमन रिलेटेड थॉट्स है, जिन्होंने मतलब एल्टन मायो इसके पायोनियर थे। देन मैग्रेगर या मैस्लो थे, एग्रेरिस था, और भी एक आध थे, ये भी आपको आना चाहिए, बट इसका लिमिटेशन ये था, यू कैन नॉट सस्टेन ह्यूमन रिलेशन एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट के प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्टिविटी पर मस्त जो प्रॉफिट है मस्त। नई थियरी, नया प्रोफेशनल क्लास मार्केट में आ चुका है। वो कहते हैं हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज जरूरी है अच्छे से मैनेजमेंट को टेकल करना हो तो। सोशल स्टडीज, साइकोलॉजी, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स एंड इट्स एनालिसिस, बापू और उसके पायोनियर है जो मॉडर्न थॉट्स है, जॉर्जा टेरी, अपना सी के प्रहलाद। देन आफ्टर कून्स एंड ओडोनल और आई थिंक सो पीटर ड्रकर, थोड़ा वेरीफाई कर लेना फ्रेंड। इतना हमने पहले दिन पढ़ा था ये चैप्टर का, कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन इस बहाने अपना सेकेंड चैप्टर रिवाइज हो रहा है। फ्रेंड, हमेशा क्लैश होते थे ऑनर और वर्कर, तो नया साइंटिफिक अप्रोच किन्होंने दिया, टेलर। इसीलिए इन्हें कहते हैं प्रमोटर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक मार्क के लिए इंपोर्टेंट। उन्होंने एक नया थियरी प्रेजेंट करा कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે શું કરાવવા માંગો છો, and see to it they do in a cheap and best way. उन्होंने 3 suggestions दिए. Every worker should give on the work as per their mental and physical capacity, and every worker should give the work as per the same class of category. और थर्ड वाला ऐसा था, if they are working nicely, efficiently, speedily, तो मिनिमम 30% થી 100% इंसेंटिव આપવાનું એમને. वो अगेन से रूल ऑफ थम, एक मार्क के लिए पूछते हैं रूल ऑफ थम क्या है, डिंगो, अरे यार मस्ती कर रहा हूं, एग्जैक्टली वर्क एज पर द ऑर्डर। कल वो आशा पानी लेने गए थे, भाई पानी लेके आओ ना, कौन सा, गरम, ठंडा, 20 का बॉटल, 10 का बॉटल, क्या है। फिर उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स प्रेजेंट करे,
हाँ, वो टेलर का हाईलाइट, वो पहले ट्रेनी या अप्रेंटाइज थे, देन आफ्टर बहुत सारे फैक्ट्रीज या कंपनीज में वर्क करा, फिर बैथलहम स्टील कंपनी के अंदर वो मैनेजर थे और उन्होंने अपना नया अप्रोच प्रेजेंट करा। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर? तो पहले वाला प्रिंसिपल था एक्चुअली साइंटिफिक टेक्निक एंड अप्रोच। आइडियल विचारों, साइंटिफिक विचारों के काम इजीली फटाफट बनने उन्हें फायदो करे ओनर एंड वर्कर, तो वो कैसे हो? इसके लिए पहला स्टेप होगा सेपरेशन ऑफ प्लानिंग। एक्सपर्ट्स होंगे, वो प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटेजीज नक्की करेंगे, इंप्लीमेंटेशन एम्प्लॉइज या वर्कर करेंगे। मतलब सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। जॉब एनालिसिस, जो 3 टेक्निक थी सामने वाले पेज के ऊपर, उसके अंदर वो है टाइम स्टडीज। भाई हाउ मच टाइम इज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, वो जनरल टाइम लिमिट होगा, क्योंकि अगर आप जल्दी टास्क कंप्लीट करते हो तो आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, नहीं तो इतने टाइम में टास्क कंप्लीट होना चाहिए। टाइम की भी बचत, आपके एनर्जी की भी बचत। नेक्स्ट एनर्जी वाला था मोशन स्टडीज। आप कितने एफर्ट्स लगाते हैं, हाउ योर अननेसेसरी एफर्ट्स एंड अनअवॉइडेबल वेस्टेज कैन बी इजीली अवॉइडेड। કેવી રીતે આપણને ફાયદો પહોંચે મોમેન્ટ ઘટાડવાની છે, ખોટી એનર્જી વેસ્ટ નથી કરવાનું। कल मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था कि बड़े बड़े फॉर्म में छोटे छोटे संगीत बजा करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें फैटिग्यू स्टडीज भी था कि रेस्ट कई रीते आपको फ्रेंड अपने जो ब्रेक देते हैं वो भी एक टाइप का रेस्ट ही है ना। एंड डिफरेंट वेज रेट स्टडीज। एफिशिएंट वर्कर है, टास्क के आगे, लिमिट के आगे आप बियॉन्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलना ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा या कई पण वस्तुथी मोटिवेट करो तो मजा आएगा। मतलब स्किल्ड वर्कर और स्किल्ड होंगे और अनस्किल्ड स्किल्ड होना चाहेंगे। फ्रेंड ये टेक्निक से इतना डिटेल में टेक्निक्स पूछे तो फिर से प्रिंसिपल में आ जाऊं। कल हमने ऐसा पढ़ा था, पहला था सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वाला था देन आफ्टर साइंटिफिक अप्रोच या मेथड। देन आफ्टर ये थे जॉब एनालिसिस। फ्रेंड अब आ जाएगा साइंटिफिक सिलेक्शन, प्रॉपर पर्सन एट फिल अप द ब्लैंक्स एट प्रॉपर प्लेस। उसका क्वालिफिकेशन, उसका इंटरेस्ट ए प्लेस पर मुको मज्जा आ जाए और उसे प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेटेशन के लिए ट्रेनिंग देते रहे। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग। स्टैंडर्डाइजेशन, बापू दरेक वस्तु चक्कास होवी જોઈએ। मैन, मटेरियल, टास्क, इनपुट, एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज, तो जो अपना आउटपुट होगा वो भी स्टैंडर्डाइज होगा। देन आफ्टर फाइनेंशियल मोटिवेशन, मतलब इन्हें मोटिवेशन भी देना पड़ेगा, बोनस है, कमीशन है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन किंतु परंतु बट इकोनॉमी शुड बी मेंटेन, इकोनॉमिकल। हमारा प्रोडक्शन चीप वे से होना चाहिए, मतलब हायर क्वालिटी एट द लोअर रेट। इससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। फ्रेंड फायदो આપણને મળવો જોઈએ। भेजू दिमाग માં जंग काट लागेलो मेंटल रेवोल्यूशन। ओनर और वर्कर्स को टोटली नए से सोचना है। दे हैव टू वर्क साइमल्टेनियस टुगेदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। ये किसके प्रिंसिपल से है? टेलर। टेलर के बाद एक नवा प्राणी आया था हेनरी फयोल, जो फ्रेंच इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने अपने बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1961 चेक कर लेना, उनमें अपने प्रिंसिपल्स प्रेजेंट करे थे एक्चुअली। और वो प्रिंसिपल हमने पढ़े थे અને એનું मन तो जुओ, मतलब हम लोग एक आध प्रिंसिपल अपना बनाया तो आपने ऊंट साचो। उन्होंने कहा था इसके अंदर आपको अपना विजडम, ढापण अथवा बुद्धि उमेरवी पड़શે। And this principle are not comprehensive. It could be more, it could be less. It is up to the firm and firm's objective. But ये सारे principle और field, society, politics, army, to control some epidemics, हर एक में काम आ जाएगा। उनके प्रिंसिपल्स हमने 3 कैटेगरीज में पढ़े थे, 5 and 4। वो मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूं। पहले था टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में एग्जांपल दिया था कि जिसका हैंडराइटिंग अच्छे होंगे वो प्रोजेक्ट में लिखेगा, जिनका ड्राइंग अच्छा होगा वो डेकोरेटिव वर्क करेगा। અને પેલું મસ્તીમાં કીધેલું કે જેને પટાવતા આવડતું હોય ટીચરને કે થોડું ડીલે રાખો ને, જો ડીલે થઈ જાય तो। सेकंड वाला था इसके अंदर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद है वो मेरे पापा का वो पोस्ट कार्ड लेके आओ। मतलब फ्रेंड अगर पावर ज्यादा होगा तो मिसयूज होगा, काम ज्यादा होगा तो यूज कैसे होगा, बन्ने बैलेंस होવું જોઈએ। ABCD
पिक्चर में डी का मतलब होता था डिसिप्लिन, सम रूल्स एंड रेगुलेशन व्हेन ग्रुप एफर्ट्स आर देयर टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। तो डिसिप्लिन चाहिए, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट, ये आदर्श कोचिंग क्लास नहीं बोल रहा है, बुक में लिखा है वगैरह। I am answerable to only one superior and I am going to get instruction and order, भगवान ने नहीं जो तो from that superior, तो इन्हें कहा जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। और एक ग्रुप का एक ही लीडर हो, इन्हें कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और टेक्स्ट में ऐसा कहा था, जो सुपीरियर बड़े लोगों का टॉप लेवल का ग्रुप है, दे आर वर्किंग फॉर वन सिंगल ऑब्जेक्टिव, ये यूनिटी ऑफ कमांड था। और देन आफ्टर, हाँ ये शायद मेरे ख्याल से 5 हो गए, कौन से थे पहले वाले 5? डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन के लिए, देन आफ्टर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और 5वें वाला कौन सा था मेरे ख्याल से? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। मैंने खुद ये पॉइंट बताया और मैं भूल गया, देखिए मैं तो ब्लैंक हो गया, काय का ब्लैंक आना चाहिए। दूसरे 5 वाले थे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। फ्रेंड, जब अपन साथ में काम करते हैं, टीम होती है, तो मेरा किसी औरों का इंटरेस्ट मेन होगा या टीम का इंटरेस्ट? टीम। फर्म ऑब्जेक्टिव इज मेन, आवर ऑब्जेक्टिव्स आर, पानी कम साइड पे हटा लेंगे। देन आफ्टर आ जाएगा लिटिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब जो अपने यहां पे है वो स्टेबल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि परमानेंट वर्कर्स अपनी असेट्स होते हैं, आगे बढ़ेंगे, वो फ्यूचर में अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, फर्म को हैंडल कर सकते हैं। कल मैंने वो नटू काका का एग्जांपल लिया था, बागा का, कि जेठा नहीं हो तो भी वो लोग काम संभाल लेंगे। स्टेबिलिटी के बाद थी इक्वालिटी, एवरीवन वांट्स इक्वालिटी, जस्टिस, उन्हें न्यूट्रली ट्रीट करा जाए, फालतू का बायस माइंड से ट्रीट नहीं करा जाए। तो अगर आपका डिसीजन ऐसा होगा, विश्वास से, फेथफुलनेस से अगर आप उन्हें ट्रीट करेंगे, तो बदले में आप उनकी लॉयल्टी अर्न कर पाओगे। मतलब दूसरे वालों में था सबऑर्डिनेशन टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ग्रुप इंटरेस्ट, स्टेबिलिटी आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगा, देन व्हाई दे आर वर्किंग, फाइनेंशियल अर्निंग। तो फ्रेंड, उनके बाद आ जाएगा प्रॉपर रेम्यूनरेशन, उन्हें हैंडसम अच्छा सा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, टाइमली मिलना चाहिए, और अच्छा वर्क करते हैं तो सेम डायलॉग यार, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट में शेयर, मैनेजमेंट में शेयर। बापू वो आपका शेयर बढ़ा रहा है तो आप उनका शेयर बढ़ाओ ना, तो आप शेयर हो जाओगे, आना चाहिए दोस्तों। एंड देन आफ्टर था इनिशिएटिव, उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने इंडिपेंडेंट वर्क को निखारने की, क्रिएटिविटी की, और उस क्रिएटिविटी या वर्क निखरता है, उसका फायदा पोटेंशियलिटी का फर्म को ही मिलेगा। उसका मतलब था इनिशिएटिव। कल अचानक पढ़ाते पढ़ाते ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, દરેક વસ્તુ એની જગ્યા પર હોવી જોઈએ અને દરેક સારી વસ્તુ માટે જગ્યા હોવી જોઈએ। એવરીથિંગ શુડ બી એટ ઇટ પ્લેસ एंड देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग। बुक के अंदर वर्डिंग है सोशल एंड मटेरियल का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं। स्केल है हमारी पास है, स्केलर चेन, मतलब ऑथोरिटी फ्लोस डाउनवर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोस अपवर्ड। इस वे से वर्किंग होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। फ्रेंड, अपने फर्म का साइज बहुत बड़ा है तो सारे पावर्स मैं अपने पास नहीं रख सकता। कल मैंने मेरा एग्जांपल दिया था कि जब क्लास छोटे लेवल पे था तो पेपर चेकिंग होमवर्क सब मैं करता था। अब वर्क डिवाइड करना पड़ेगा, आपको पावर सौंपने पड़ेंगे, डेलीगेट्स करने होंगे, जिन्हें कहते हैं एक्चुअली सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। मैं इसको ऐसे कहता हूं, सेंट्रलाइजेशन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। एंड मेंटल रेवोल्यूशन को यहां पे कुछ फ्रेंच या लैटिन वर्ड है, एस्प्रिट डी कॉप, हार्मनी ऑफ ग्रुप। हमें मिलके वर्क करना है, ओनर और वर्कर साथ में वर्क करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये सेकेंड चैप्टर का रिवीजन भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। यहां तक कोई डाउट हो फ्रेंड आना चाहिए। आज अपन आखिरी 2 आंसर इसके अंदर बाकी है वो पढ़ने वाले हैं। इन व्हाट 6 पार्ट्स हेनरी फयोल डिवाइडेड इट्स एक्टिविटीज। फ्रेंड, एग्जाम में ध्यान देना, अगर हेनरी फयोल के फंक्शंस पूछे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, और हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स पूछे तो ये वाले, डू रिमेंबर। और अगर ऐसा पूछे इन विच 6 पार्ट्स हेनरी फयोल डिवाइडेड द एक्टिविटी, इनमें अल ज्यादा है। सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए वो पढ़ा के मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उनमें आ जाएगा वो मैनेजरियल है, फाइनेंशियल है, टेक्निकल है, सिक्योरिटी है, अकाउंटिंग है,
टेक्निकल है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन्हें देखते हैं, ये कभी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। पहला टेक्निकल एक्टिविटीज। फ्रेंड क्या आएगा, ओरली सोचिए, व्हाट इज टेक्निकल एक्टिविटी? फैक्ट्री, टेक्निकल लेआउट, તમારી પાસે પ્રોડક્શન નું ટેકનિકલ નોલેજ હોવું જોઈએ। उनके बाजू में क्या लिखा है टेक्निकल के? It includes factory machineries and activities related production। मतलब प्रोडक्शन के रिलेटेड, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बोला, आप अपने वर्डिंग में लिखो कि તમારી પાસે टेक्निकल जानकारी होवी જોઈએ। फ्रेंड मैं जैसे कि मैं वीडियो पहले डाउनलोड करता हूं देन अपलोड, तो મને ટેકનિકલ નોલેજ હોવું જોઈએ કેટલા પીરિયડમાં અપલોડ થાય, कभी अगर मिसमैच हो गया तो क्या, नहीं तो अटवाई जवाई। फेयल ने भी कल वही कहा था ना कि ओनली नॉलेज इज नॉट इनफ, वो नॉलेज को प्रैक्टिकली उस फॉर्म में कैसे अप्लाई करना है वो इनफ। चलो बैक टू द पेविलियन, टेक्निकल फैक्ट्री वाले मैटर। सेकंड कमर्शियल एक्टिविटीज। फ्रेंड कमर्शियल का मतलब हो जाएगा, सबसे पहले प्रोडक्शन तो आ गया, देन एक्सचेंज, परचेज एंड सेल्स, और उसके लिए जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल, जो अभी लॉकडाउन में ठप है, होलसेलर, रिटेलर और क्या। बुक में क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक परचेजिंग, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स। वही परचेज सेल्स वही हुआ ना, खत्म। और डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर आ जाना चाहिए। मतलब पहले टेक्निकल था, देन आफ्टर कौन सा था? कमर्शियल। थर्ड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। बापू फाइनेंस अक्वायर करना, जो अपन ने पहले चैप्टर में देखा था, उसे यूटिलाइज करना या मेंटेन करना। बुक में इट इंक्लूड्स प्रोक्योरमेंट, मतलब फाइनेंस प्रोक्यूर करना, लेना ऑफ कैपिटल, यूज ऑफ कैपिटल, उसका यूज, यूटिलाइजेशन, फंड मेंटेनेंस, उन्हें मेंटेन करना, रीइन्वेस्टमेंट, और पाछू री इन्वेस्ट करવું, वो प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट, सेविंग्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही हुआ। और फ्रेंड धीरे धीरे अपनी खिड़कियां खुलती जाएगी। यहां पे वो 2 लाइन में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो 2-3-4 पैराग्राफ में था, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तो 2 चैप्टर है, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन फर्दर। मतलब पहले कौन सी एक्टिविटी हुई? टेक्निकल, देन आफ्टर कमर्शियल, देन फाइनेंशियल, देन सेफ्टी एक्टिविटीज। फ्रेंड सेफ्टी, जिसको मैं सिक्योरिटी कहता हूं, फ्रेंड सेफ्टी कोनी जरूरी, फक्त मानसनी बधानी। सेफ्टी ऑफ द मटेरियल, सेफ्टी ऑफ आवर प्रॉपर्टी और असेट्स, एंड सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन। पढ़े? इट इंक्लूड्स सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज, वर्कर्स, सेफ्टी ऑफ असेट्स, सेफ्टी ऑफ गुड्स, मटेरियल, हर एक की क्या होनी चाहिए? सेफ्टी। वो सेफ नहीं होंगे तो अपन सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में होंगे। मतलब पहले वाला एक्टिविटी का पार्ट कौन सा था? फैक्ट्री, टेक्निकल, वो टेक्निकल। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, वो था कमर्शियल। अक्वायर करना, मेंटेन करना, यूटिलाइज करना फंड्स को, वो था फाइनेंशियल। अब था सेफ्टी या सिक्योरिटी, हर एक की, मैन है, मशीन्स है, प्रॉपर्टीज है, हर एक का। देन अकाउंटिंग एक्टिविटीज। फ्रेंड हिसाब तो राखो पड़े भाई। अकाउंटिंग एक्टिविटीज, बजट, बुक में नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा बोल रहा हूं अपने वर्डिंग में। मैं हमेशा ज्यादा इसलिए बोलता हूं कि आप समझ तो लो, यू कैन ऑल्सो राइट इन योर ओन वर्डिंग, और वो चलता है। अकाउंट मेंटेन करना, स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा करना और उसे एनालाइज करना। एक्चुअली बुक में क्या लिखा है? उबासा मत खाइए। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एंड प्रोक्योरिंग नेसेसरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और अपने पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो तो फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं कि लॉस वधारे થઈ, अपने ये प्रोडक्ट तो यार कम बिका है, तो उसके लिए क्या करे कि हमारी चीज आलू पूरी वधारे वेचाई पण मायोनीज नहीं, तो मायोनीज पर ध्यान आपशो। देन मैनेजमेंट एक्टिविटीज, पोस्ट कॉप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, या सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। मैं 6 एक्टिविटीज को बोल रहा हूं, ये 2 मार्क के लिए होगा। आपको वो उसके सामने छोटे छोटे डिटेल्स, टेक्निकल, देन आफ्टर कमर्शियल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, अल 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 अल। 2 जो बचे थे वो थे अकाउंटिंग, सेफ्टी या तो सिक्योरिटी। ये 6 पार्ट्स में एक्टिविटीज को बाइफरकेट करा गया है। ये आपका पहला होमवर्क है। बट फ्रेंड आज का जो भी होमवर्क होगा, यू हैव टू शो इट टू मी फ्राइडे डायरेक्टली। कल तो आपका ओसी का टेस्ट है। आखिरी बात, who is the pioneer या father of scientific management? Taylor. Then who is the pioneer of the modern management? Last para of the chapter यार, Peter F. Drucker. Friend, उनका कुछ जन्म और मरण तारीख दी है, कुछ 1905 से। पीटर एफ ड्रकर लास्ट पेज पे है, और उनका डेथ हुआ था 2005।
मतलब कि वो लेटेस्ट है। वो कहते हैं ना, आफ्टर इंडिया ने थोड़ा एक्स्ट्रा कहूंगा 1991 वी एक्सेप्टेड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमें फिर से पढ़ना है, मतलब इको उसी में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। फ्रेंड, अंडर ग्लोबलाइजेशन बिजनेस के दिशा और दशा बदल गए, साइज एंड स्केल। हमें न्यू मेथड्स, न्यू अप्रोच इन मैनेजमेंट जरूरी था, और वो अप्रोच देने वाले थे ड्रकर, इसीलिए इन्हें कहते हैं पायोनियर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उन्होंने जो नए, खुद वो एक्चुअली बिजनेस लीडर या मैनेजर थे, राइटर थे, एजुकेटर थे, शायद कुछ गाइड या मोटिवेट भी करते हो, मोटिवेटर थे। बद्दूज कौन हो तू यार? ड्रकर। उन्होंने एक चीज के ऊपर एम्फसाइज करा है, और वो है एक्चुअली ह्यूमन आर इनवैल्यूएबल असेट्स ऑफ द फर्म। इफ यू कांट टेक केयर ऑफ द ह्यूमन, तो हाउ कुड यू, वो माइंड योर मैन, उर्विक, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू, ऐसा उन्होंने कहा था। उनकी दो थियरीज बहुत 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 फेमस हैं। एक है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड सेल्फ रेगुलेशन। टेक्स्ट में सेल्फ रेगुलेशन के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, मैं दोनों को बताऊं। फ्रेंड, अगर आप मैनेजमेंट करते हैं तो आपके ध्यान में एक सीधू चैनल फोकस, एक मूवी था रंग दे बसंती, जिनमें कुछ लोग निठल्लू होते हैं, ऐसे ही घूमते, परवाह नहीं होती, और जिस दिन परवाह करते होते जाते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। मतलब वी हैव टू फोकस ऑन आवर ऑब्जेक्टिव। सॉरी, एक प्रोवर्ब याद आया, यहां पे शेयर करूं फिर आगे बढ़ूं। एक्चुअली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा द्विधा या हर्डल्स आते हैं। तो मैंने एक जगह पढ़ा था, तमारू ध्यान ऑब्जेक्टिव परથી भटके तो जे देखाय ते नड़तर अथवा हर्डल्स। मतलब ध्यान ऑब्जेक्टिव पर हो तो हर्डल्स नड़वानी नहीं। ये फंडा उन्होंने दिया है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। वो कोई भी फॉर्मेट के बिजनेस में बेस्ट होगा। और सेकंड है सेल्फ रेगुलेशंस। આપણે એવું કહેવાય ને કે कंट्रोल उदय कंट्रोल। फ्रेंड, संयम। अगर अपन अपने काम के अंदर फोकस करके संयमित होंगे तो काम ऑटोमेटिक अच्छा होगा। फिर उन्होंने जो दूसरे थियरीज दिए वो भी काफी फेमस हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। थर्ड में भूल गए, वो कौन सा एंड वाले लाइन में होगा? एंड वाले दो लाइन में मार्केटिंग मैनेजमेंट, और जो अभी का ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मतलब और वो कहां पे काम आया? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, हर सकते हैं आप, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। ये ड्रकर थे, इन्हें आप पॉइंट्स में लिखेंगे। मैं फिर से ड्रकर क्या थे वो बता दो। वो बिजनेस इंडस्ट्रियल लीडर भी थे, एजुकेटर थे, देन आफ्टर राइटर भी थे। आज के जमाने में ग्लोबलाइजेशन में जहां पे बिजनेस का स्केल वाइडर हो चुका है, तो नए मेथड या नए थीरीज की जरूरत थी जो इन्होंने दी। उनके कौन से दो थीरीज बहुत फेमस हैं? एमबीओ, इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, मैनेजमेंट वाया या बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड सेल्फ रेगुलेशन। और कौन से इनके आइडियाज या थॉट्स फेमस हैं? तो उनके अंदर आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो अपन देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। देन आफ्टर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग आजना जमानाમાં जरूरी છે, तो आपको पीटर एफ ड्रकर, और वो है कौन, इसीलिए उन्हें कहते हैं फादर या पायोनियर ऑफ, मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट ना पिताश्री कौन? ड्रकर। साइंटिफिक मैनेजमेंट में पिताश्री कौन? टेलर। आना चाहिए दोस्तों। आज की बड़ाई और है, मतलब आज मेरा होमवर्क सिर्फ ये दो है जो आप परसों दिखाएंगे। 6 पार्ट्स जिनमें फेयल ने एक्टिविटीज को वाइफरगेट करा है, अल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग वो वाला, एंड रिगार्डिंग पीटर एफ ड्रकर। ओके फ्रेंड, अब मैं इस चैप्टर का सेक्शन ए एंड बी 1 मार्क और एमसीक्यू सॉल्व करवाने जा रहा हूं। फिर मैं ब्रेक दूंगा। नेक्स्ट ब्रेक के बाद मैं आपको फर्स्ट चैप्टर भी रिवाइज करवा दूंगा, देन इंग्लिश है। ओके, एमसीक्यूज 1 मार्क आंसर। बी रेडी फ्रेंड, आंसर सोचते जाना। फर्स्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? फ्रेंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या? पहला ऑप्शन रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये तो थोड़ा राइट लग रहा है। सेकंड, मैनेजमेंट डिसाइडेड, मैनेजमेंट डिसाइड करता है उसे, डिसाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट से डिसाइड करते हैं, मैनेजर्स डिसाइडेड, मैनेजर्स मतलब मैनेजर डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट से। तो इनमें चारों में अच्छे वाला ऑप्शन कौन सा है? इट इज डिसाइडेड बाय
एक्सपीरियंस। पहला है ना वो ऑप्शन ए, हाँ। आना चाहिए। सेकंड, मतलब एक्चुअली इसी को कहते हैं एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस, वो बड़े बुजुर्ग की सलाह। सेकंड, Why need arises to make changes in principles of management? फ्रेंड हमने प्रिंसिपल बना दिए मैनेजमेंट के जो अपने को हेल्प करते हैं हर एक सिचुएशन में। એમાં ચેન્જ લાવવાનું કામ શું? क्वेश्चन समझ लो फ्रेंड। मेरा खुद का ये मानना है कि जिन्हें क्वेश्चन समझ में आ गया आधा आंसर समझ में आ गया। શું કામ મેનેજમેન્ટ ના પ્રિન્સિપલ માં ચેન્જ લાવવો જોઈએ? पहला, Change in assets, असेट्स में चाहिए, ये तो फालतू ऑप्शन है। change in capital, हाँ, change in technology, शायद। change in managers. फ्रेंड मेरे ख्याल से चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज है तो फंडा के अंदर भी चेंज होगा। प्रैक्टिकल समझाऊं, पहले हैंड वीविंग कापड़ में ऐसा होता था, फिर एक्चुअली मशीन ट्विस्टिंग मशीन आखो फंडा ज बदलाई जाए तो मैनेजमेंट ની ટેકનિકમાં પણ ચેન્જ લાવવો જોઈએ। जैसे पहले चॉक एंड डस्टर, बोर्ड एंड मार्कर एंड ऑनलाइन। नेक्स्ट, Who is the promoter of scientific management? अभी का साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रमोटर कौन है? फ्रेंड हु? हेनरी फेवल ना, गुचवा रहा हूं। टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताश्री कौन है? टेलर। और मॉडर्न मैनेजमेंट के पिताश्री कौन है? ड्रकर। कौन सा ऑप्शन है टेलर वाला? B. बी। नेक्स्ट, Which thoughts were presented till the end of 19th century? फ्रेंड 19th सेंचुरी के एंड तक कौन से थॉट फेमस थे? कौन से फ्रेंड? क्लासिकल। 19th सेंचुरी के एंड से 1960 तक कौन से थॉट फेमस थे? नियो क्लासिकल। और 1960 પછી કયા थॉट? मॉडर्न। क्लासिकल थॉट्स आंसर। नेक्स्ट, Who was the promoter of neoclassical thought? मायो नई थियरी लायो। नियो क्लासिकल थॉट के पायोनियर कौन थे? एल्टन मायो, है ना? मायो हायो। नेक्स्ट, Who said that you save you employees, your employees will save yours? वो नहीं था माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। ऐसा कहने वाले कौन थे? रट्टा। प्रोफेसर उर्विक। क्या आएगा आंसर? उर्विक। Which management gurus given below have contributed in modern thought? फ्रेंड इनमें से कौन से मैनेजमेंट गुरु ने मॉडर्न थॉट के अंदर अपना आइडियाज प्रेजेंट करा है? पहला, C.K. प्रहलाद, शायद ये लग रहा है। एल्टन मायो, मायो तो नियो क्लासिकल में था। मैक्स वेबर, वेबर शायद क्लासिकल में था। हेनरी जेंट। हेनरी ग्रैंट या वो भी है, वो शायद। फ्रेंड इनमें से एक ही बंदा ऐसा है जो मॉडर्न थॉट में था। कौन? C.K. प्रहलाद। नेक्स्ट यार। Method of removing waste generated from unnecessary movement done in wrong directions from any work. फ्रेंड कोई भी वर्कर रॉन्ग डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और वो फालतू का वेस्टेज कर रहा है मटेरियल को या एनर्जी को, ऐसे वाली स्टडीज को कौन सी स्टडीज कहता है? अरे भाड़ में जाए ऑप्शन। टाइम स्टडी होगी, मोशन स्टडी होगी या डिफरेंट वेज रेट स्टडीज होगा? फ्रेंड कौन सा? मोशन स्टडीज। विच ऑप्शन इज इट? B. बी आना चाहिए। Who was the founder of Principles of Management by Objective? फ्रेंड किन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ढूंढा है? अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा है, वो कौन? आपको दोस्तार पीटर ड्रकर। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, Which activity from the following is possible by इम्प्लीमेंटेशन। implementing labor division? फ्रेंड अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क या लेबर करते हैं तो उससे क्या मिल सकता है? पहला, Aggregation, टोटली नहीं। specialization, स्पेशलाइजेशन शायद 99% राइट आंसर है। simplification, हाँ, integration. नो। अगर आप वर्क डिवाइड करते हैं तो उसकी स्पेशलिटी का फायदा मिलेगा। पहला प्रिंसिपल ऑफ फेयल, डिवीजन ऑफ वर्क टू गेट स्पेशलाइजेशन इज द राइट आंसर। लास्ट आइए। नहीं. नेक्स्ट, सॉरी। If employee does not get appropriate compensation, then what arises? फ्रेंड अगर एम्प्लॉइज को अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, वर्तर ना મળે કામનું તો શું થાય? Labor turnover, promotion of labor, absence of labor, decline of labor. व्हाट इंक्रीजेस, ऐसा है क्वेश्चन?
If employee does not get appropriate Compensation. then what rises? राइजेस, इंक्रीजेस, तो क्या बढ़ता है? लेबर टर्नओवर रेशियो, कि क्या आप अच्छा सा मुआवजा रिवॉर्ड नहीं देते तो वो वर्कर आपके वहां पे क्यों काम करेगा? वो जॉब छोड़ देगा। मतलब लेबर टर्नओवर रेशियो તમારે ત્યાંથી વર્કર કામ છોડીને બીજે જતા રહે। मतलब लेबर टर्नओवर रेशियो राइजेस और इंक्रीजेस। कोई डाउट हो? नेक्स्ट Complete. फ्रेंड, ये थे एमसीक्यू। हाँ फ्रेंड, आपका ये भी होमवर्क था, मतलब मैं बताना। एंड देन 1 मार्क आंसर पढ़ने जा रहे हैं। पहला, What is principle of management? फ्रेंड आप जो सुन के पढ़ गए वो, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस विद कंफर्मेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब मैं एटीट्यूड बोलने जा रहा था, कुछ तो नया लाऊं। टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव इजीली, इन्हें कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, What is time study? टाइम स्टडी क्या है? हाउ मच टाइम इज टेकन टू कंप्लीट द टास्क इन अ स्टैंडर्ड सर्कमस्टेंस। एक स्टैंडर्ड सर्कमस्टेंस में स्टैंडर्ड टास्क कंप्लीट करता કેટલો स्टैंडर्ड टाइम જોઈએ? एस क्यूब। तो इन्हें कहते हैं टाइम स्टडीज। नेक्स्ट, What is unity of command? यूनिटी ऑफ कमांड, वो प्रिंसिपल ऑफ फेयोल है ना फ्रेंड। आप थोड़ा स्टाइल मार सकते हैं इसमें कि इट्स इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फेयोल विच एम्फेसाइज ऑन one person answerable to one superior and getting instruction and order from that superior only. હું ઉપર એક જ જણને જવાબદાર છું, એ જ મને સૂચનાઓ ઓર્ડર આપશે। यूनिटी ऑफ कमांड। और ग्रुप का एक ही लीडर, या तो एक्चुअली एक सुपीरियर ग्रुप एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करेगा, इन्हें कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मिक्स ना था એટલે બંને બનાવી લીધું। नेक्स्ट, What is management thoughts? फ्रेंड अब ये देखिए, हर एक को पता है लिखेंगे क्या, मैनेजमेंट के थॉट्स क्या है। तो मैं अपने लैंग्वेज में बताऊं, द थॉट्स विच आर रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब प्रैक्टिकल इन दैट एरा टू कंप्लीट द टास्क इजीली। मतलब अलग अलग पीरियड में એ થોટ્સ આપણને આપણું ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝીલી ફુલફિલ કરવામાં હેલ્પ કરે, એને કહેવાય મેનેજમેન્ટ થોટ્સ, જે બદલાતા ગયા, ક્લાસિકल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न। मतलब जो थॉट या आइडियाज उस पीरियड में अपने को अच्छे से ऑब्जेक्टिव हासिल करने में मदद करे, वो मैनेजमेंट थॉट्स है। अपने वर्डिंग में लिख दइयो। नेक्स्ट, Which concepts are included in behavior related thoughts? ये मैंने अभी कहा, मोटिवेशन, लीडरशिप, इनफॉर्मल, फ्रेंडली कम्युनिकेशन, इंटर ह्यूमन रिलेशन। यार मैंने कहा था वो फ्रेंडली बात करना, हमेशा रूल्स और रेगुलेशन, क्या ये सारे थॉट्स ह्यूमन रिलेटेड थॉट्स थे। अगर ऐसा कहे ह्यूमन रिलेटेड थॉट्स इंक्लूडेड इन विच थॉट्स, क्लासिकल, नियो क्लासिकल के मॉडर्न, तो नियो क्लासिकल थॉट्स आना चाहिए। नेक्स्ट, In modern thoughts, which other subjects are related with management? फ्रेंड मॉडर्न थॉट में बीजा कया सब्जेक्ट इंक्लूड छे તમારી પાસે નોલેજ હોવું જોઈએ? યાદ આ કોમ્પ્યુટર, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, સોશિयल સ્ટડીઝ, સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ, ભલું લખી શકાય, સાયકોલોજી। यार એ બધાનું નોલેજ હોય તો જ કામ બેસ્ટ થવાનું છે। ओके, नेक्स्ट Complete. फ्रेंड मतलब यहां पे मैं एक ब्रेक लेने जा रहा हूं, इसके बाद के वीडियो में मैं आपको पहला चैप्टर पूरा रिवाइज करवा दूंगा। मेरे तरफ से आपका आज का होमवर्क है, वेट, आपका आज का होमवर्क है सबसे पहले, इन विच 6 पार्ट्स हेनरी फेयोल डिवाइडेड द एक्टिविटी। सेकंड वाला है दैट इज पीटर ड्रकर के बारे में आपको लिखना है वो। एंड देन इस चैप्टर का 1 मार्क और इस चैप्टर का एमसीक्यू, ये आप मुझे परसों दिखाएंगे। माइन्यूट ब्रेक फ्रेंड्स।